और इस बीच एक बड़ी खबर पहले आपको बता दें, फिर हम अपने डॉक्टर्स के पैनल के पास चलेंगे। अयोध्या में जमीन विवाद पर ट्रस्ट का बयान सामने आया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि जमीन के सौदे में किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। बाजार भाव से कम कीमत पर हमने जमीन खरीदी। विरोधी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मंदिर निर्माण में बाधा डालने की कोशिश है ये। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी मौजूद रहे। ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल, महंत दिनेंद्र दास भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे थे। इसके अलावा राजा विमलेंद्र मोहन, कमल नयन दास भी इस बैठक में मौजूद रहे थे। उन्होंने कहा कि जो आरोप जमीन खरीदी में गड़बड़ी के लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हैं, गलत आरोप हैं। किसी भी जमीन के सौदेबाजी में खरीद में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। ये विरोधी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। कोरोना के वक्त दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या क्या चुनौतियां रहीं, इस पर एलएनजेपी अस्पताल के एमडी सुरेश कुमार से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज के दिन की, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो ना जाने कितने लाखों लोगों को अपने लोगों को खोना पड़ता। थैंक यू नागर जी। आपने देखा कि पिछले मार्च 2020 से लोकनायक लगातार कोरोना पेशेंट्स की सेवा में जुटा हुआ है और देश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पेशेंट यहाँ से ठीक होकर गए हैं और 20,000 से ज़्यादा लोगों का यहाँ इलाज हुआ है। और सेकेंड वेव में भी आपने देखा होगा कि पूरे हमारे बेड्स फुल हो गए थे, पूरे आईसीयू फुल हो गए थे। और इस दौरान पहली वेव में भी और सेकेंड वेव में भी टोटल 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई कोरोना की वजह से। मरीजों की सेवा करते हुए खुद इन्फेक्ट हो गए और डेथ भी हो गई। तो हमें बड़ा दुख है हमारे साथियों का कि हम इस जो भयंकर पेंडेमिक था जिसमें कि हम अपने साथियों और अपने सिस्टर्स और अपने स्टाफ को भी नहीं बचा पाए। जनरल पब्लिक का तो आपने देखा होगा कि कितने लोग संक्रमित हुए। और इन सब के बावजूद जो हौसला था, जो एक डेडिकेशन था एक ड्यूटी के प्रति कि भाई मरीजों की सेवा करनी है, उस सेवा भाव से हमारा पूरा स्टाफ, पूरी टीम, पूरे डॉक्टर्स लगे रहे। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने डॉक्टर्स डे पर हमें प्रोत्साहित किया। और आज आप आम पब्लिक में ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो डॉक्टरों का जो समर्पण है, जो उन्होंने सेवा की है इस पेंडेमिक के दौरान, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और देश सेवा में हम लगातार कार्यरत हैं। सुरेश सर, बहुत लंबा आपका इतिहास रहा है। दिल्ली में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो आपको ना जानता हो। और एलएनजेपी अस्पताल जो दिल्ली का सबसे बड़ा कोरोना का अस्पताल था, वहां पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ना एक किस तरीके का एक्सपीरियंस आप लोगों का रहा? क्योंकि बिल्कुल एक अलग पेंडेमिक था। 100 सालों बाद इस तरीके की स्थिति आ रही थी जहां हर व्यक्ति इन्फेक्ट हो रहा था, अस्पतालों में जगह नहीं थी। एक कैसी तस्वीर थी वो? देखिए, बड़ी भयानक। और हम ये जो एक्सपीरियंस था हमारा, मेरे जो मेडिकल कैरियर है, 30 साल से मैं इस पेशे में हूँ, तो हमने देखा कि हमारा जो अनुभव है ये बहुत ही यूनिक था। और इतना ज़्यादा था कि ना तो कोई इसका इलाज था, ना कोई इसका ट्रीटमेंट। सब लोग डरे हुए थे साइकोलॉजिकली कि भाई कोविड से डॉक्टर, नर्सेज सब डरे हुए थे। तो प्रोटोकॉल भी नहीं था। तो हमने शुरू में प्रोटोकॉल्स बनाए और सारा हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, सारा जो आईसीयू का है वो सब सेटअप हमने किया। और हम काफ़ी इसको सफल रहे। इसको पहली वेव, सेकेंड वेव सब में हमने ये निष्कर्ष निकाला कि यदि आप में हौसला है और यदि आप वायरस से डरते नहीं हैं तो निश्चित रूप से एक दिन आप इस बीमारी से ऊपर उभर सकते हैं। और मैं एक बार फिर से अपने एक्सपर्ट्स के पास चलूंगा। डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर युगल मिश्रा और डॉक्टर अखिलेश जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि मलिक, अब आगे की संभावनाओं को लेकर मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। थर्ड वेव को लेकर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कभी ये कहा जाता है कि थर्ड वेव बहुत ज्यादा मारक नहीं होगी, फिर एक बीच में एक सीरो सर्वे आया था एम्स और WHO का, तब ये कहा गया कि बच्चों के लिए मारक नहीं होगी। लेकिन अगर लापरवाहियां इस पैमाने पर बढ़ती रही तो फिर थर्ड वेव आएगी जरूर और हो सकता है कि ज्यादा खतरनाक हो। अब डेल्टा प्लस भी आ गया है। आगे क्या, किस तरह से आप देख रहे हैं आगे इस कोविड को? रहना चाहिए कि थर्ड वेव नहीं आएगी। हमारे देश की अभी हर्ड इम्यूनिटी इतनी नहीं बढ़ी है कि हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अब थर्ड वेव आने वाली नहीं है। थर्ड वेव आने की संभावना पूरी है जब तक कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है फॉलो करना बड़ा जरूरी है, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए।
18 साल से छोटे बच्चे जो 1/3 पॉपुलेशन हमारे देश की, उनमें से किसी एक को भी वैक्सीनेशन नहीं लगी। तो अगर ये थर्ड वेव आई और उसने बच्चों का रूप किया तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है और थर्ड वेव आने की संभावना है। हमें वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लगानी चाहिए। मैंने देखा है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वैक्सीनेशन को लेके भी हेजिटेंसी या कॉम्प्लेसेंसी है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि बाहर की वैक्सीन आएंगे सब लगवाएंगे, कुछ लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारे देश में जो 3 वैक्सीन उपलब्ध है, तीनों की तीनों बड़ी कारगर है। इनफैक्ट मैं अपने हॉस्पिटल में शुरू से वैक्सीन ड्राइव चला रहा हूँ और हजारों लोगों ने वैक्सीन ली है और कहीं पर भी मैं ये बता सकता हूँ एक भी सीरियस साइड इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा सा फीवर आ सकता है, हल्की सी साइड के ऊपर स्वेलिंग हो सकती है जहां पर इंजेक्शन लगा है, लेकिन किसी भी किस्म के एडवर्स इफेक्ट इसके मेजर नहीं है। ये वैक्सीन हमें लगानी चाहिए और अगर हम ये वैक्सीन लगा के, अगर सरकार ने जिस तरह से प्रॉमिस किया कि 1 जुलाई के बाद में 1 या 1.5 करोड़ वैक्सीन देश में लगेंगी और 31 दिसंबर तक सब लोगों को 188 करोड़ वैक्सीन लग चुकी होंगी, अगर इस लक्ष्य तक हम जाते हैं तो शायद हम थर्ड वेव को बचा पाएंगे। लेकिन अदरवाइज थर्ड वेव का डेंजर है और जब तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है, हर व्यक्ति कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करे और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने के साथ में सुपर स्प्रेडर इवेंट, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो रिलीजियस है, चाहे वो पॉलिटिकल है, राजनीतिक है या धार्मिक है, इनका बिल्कुल पार्ट ना बने। अगर हम सोशल स्प्रेडर इवेंट्स का पार्ट बनते रहेंगे, वैक्सीनेशन अपने आप को नहीं लगाएंगे, लापरवाही बरतेंगे मास्क पहनने में या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करने में, मैं आपकी चैनल पे आज कह जा रहा हूँ कि थर्ड वेव आई, तो ये हमारे को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर हम इन सब चीजों को पालन करेंगे तो फिर हम शायद इसको इस रास्ते से बच सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर युगल मिश्रा, आप एक बहुत सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट भी है, इसलिए मुझे लगता है कि एक ये सवाल आपसे पूछना चाहिए कि अपने दिल का ख्याल रखने की कितनी जरूरत है, क्योंकि सेकंड वेव में हमने देखा कि बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिसमें कोविड ठीक हुआ लेकिन पोस्ट कोविड कार्डियक अरेस्ट हुआ, बहुत सारे केसेस इस तरह के नोटिस किए हैं। तो इस पेंडेमिक के वक्त में कितना और किस तरह से अपने हार्ट का ख्याल रखने की जरूरत है? बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसा कि आपने बताया कि सेकेंड जो वेव आई इसमें बड़े सारे थे जो कोविड से पीड़ित हुए और इसके बाद में उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हुई। मैंने ये अनुभव किया है, बड़े सारे हमारे जो कलीग हैं कार्डियोलॉजिस्ट उनको पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको कि कोविड हुआ, उसके बाद 2 महीने बाद हार्ट में प्रॉब्लम्स होती है। तो प्रॉब्लम दो तरह से आती है। एक तो ये होता है कि तो हार्ट की प्रोसेस होती है, डायरेक्ट वायरस का अटैक करता है और उसको हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस। वो अर्ली डेज में होता है, कोविड होता है उसके 10-15 या महीने के अंदर। तो दूसरी जो चीज देखी गई है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो वायरस होता है इसलिए हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसके कमी हो जाते हैं। ये एक अजीब तरह की इसका कैरेक्टरिस्टिक है और देखा ये जगह गया है कि हमारे जो हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, लंग्स में ब्लड वेसल्स उनमें थ्रोम्बस या ब्लड है और जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स को जो ब्लड सर्कुलेशन जाना चाहिए वो नहीं हो पाता और जिससे कि हार्ट अटैक्स होते हैं और लोग मरते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि उन लोगों को हुआ उनको कम से कम 2 से 3 महीने तक ब्लड चेकर लेना चाहिए। बहुत ही आवश्यक है और इसलिए अब डॉक्टरों ने ये अनुभव आ रहा है और वो सब कर रहे हैं। तो मेरा आदेश है आपके दर्शकों को कि निश्चित हुआ है डॉक्टरों के परामर्श से ब्लड ले, कोशिश करें कि उनको हार्ट में प्रॉब्लम्स न होने पाए। उनको हो रही है उनका इलाज कराना चाहिए। एक और चीज देखी गई है कि जिनको कोरोना होता है ना, उनकी जो पल्स है, नाड़ी है, हार्ट रेट है, वो अनप्रेसिडेंटेड बहुत ज्यादा हो जाती है, 120, 130 और जब वो थोड़ा भी मेहनत करते हैं, वॉक करते हैं तो 130 से 40 तक जाती है। ये एक बड़ी गंभीर समस्या होती है। ये धीरे धीरे जाती है। योगा से, एक्सरसाइज से महीने 2 महीने बाद इसमें कंट्रोल आता है, कोई दवाइयां लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेचुरल फेनामेना है, बॉडी का रिस्पॉन्स है इस कोरोना के प्रति। तो ये एक और चीज देखी गई है कि हार्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं डॉक्टर अखिलेश के पास चलता हूं। डॉक्टर अखिलेश, एक ये भी कहा जाता है कोविड से इस जंग में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है, फेज होता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। अगर आप बीमारी के टाइम में भी अगर आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखते हैं तो ये कहते हैं कि आधी लड़ाई तो आप वैसे ही जीत लेते हैं। क्या ऐसा है और किस तरीके से खुद को मेंटली स्ट्रांग रखें? निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा खुद का हॉस्पिटल एक कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल रहा है
और हम जब कॉल अटेंड करने जाते थे तो पेशेंट्स अंदर होते थे, केयर गिवर्स भी रहते थे साथ में। हमने इस बात को काफी हद तक महसूस किया कि उनके अंदर जो डर होता था, जो घबराहट होती थी, अगर आप उनके साथ बैठते हैं, कुछ समय बिताते हैं, उनको उसके बारे में बताते हैं कि आज की तारीख में पहले के मुकाबले अगर आप आज चीजों को असेस करते हैं तो आज डॉक्टर्स वेल इक्विप्ड हैं, आज उनको बीमारी के बारे में काफी नॉलेज हासिल है, इलाज इसके काफी हद तक उपलब्ध है, सरकार ने काफी हद तक संसाधन उपलब्ध करा दिए हैं। अगर हम उनको इस तरह की कुछ पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें बताते तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक आशा, एक विश्वास का संचार होता है। साथ ही साथ हम उनको ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने परिजन जो है, अपने मित्र जो है, अपने फ्रेंड्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन बना के रखें, अपनी भावनाओं को उनको प्रकट करें, और अगर आपके मन में कोई डर, चिंता या किसी भी तरह के ऐसे इमोशनल आपको लगता है कुछ फीलिंग्स हैं, उनको आप शेयर जरूर करें, अपने पास ना रखें, क्योंकि जब आप शेयर करते तो आपको उसके ऑल्टरनेटिव्स भी मिलते हैं और आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रेस फ्री भी महसूस करते हैं। उसके साथ साथ हम जब वार्ड में जाते थे तो उनको कुछ मनोरंजन की एक्टिविटीज करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, अपने शेड्यूल को बनाए रखने के लिए, अगर वो घर में है आइसोलेशन में, तब भी हम उनको यही एडवाइस देते थे कि आप आइसोलेशन में अपना जो रूटीन है वो बना के रखें, कुछ सकारात्मक ऐसे नवाचार आप करते रहें जो आपको पहले नहीं कर पाए हैं, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें। अगर आपकी फिजिकल कंडीशन आपको परमिट करती है तो कुछ हद तक आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, म्यूजिक सुनिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो यही थी कि आप परिजनों का, फ्रेंड्स का, चिकित्सक का उस व्यक्ति के साथ संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें यहाँ ये भी आती है कि कई बार जो व्यक्ति जो इससे पीड़ित है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आके बहुत सारे चिकित्सकों से एक साथ सलाह लेता है जी। हम उसमें उनको यही कहते हैं कि आपका जो अधिकृत चिकित्सक है, जो एक आप जिससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनकी सलाह का पालन करें। आप बहुत जगह से सलाह लेते तो कहीं ना कहीं भ्रांति की स्थिति पैदा होती है, और अगर कहीं कुछ परेशानी है तो चिकित्सक के संज्ञान में लाते हुए आप किसी अन्य चिकित्सक को अपने इलाज के बारे में बता सकते हैं। लेकिन एक साथ जब आप बहुत सारी जगह से सलाह लेते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। इन बातों से बचना चाहिए। प्लस जो अभी मेरे और सती बता रहे थे कि आप सोशल मीडिया पर बहुत सारे इस तरह की भ्रामक जानकारी चलती है, उनसे बचें, जो अधिकृत सूचना होती है उसी को ग्रहण करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे अभी मेरे पहले वाले वक्ता बता रहे थे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो बिल्कुल अपना के रखना पड़ेगा। ये दया नहीं है, अभी भी प्रिकॉशंस हैं। आपको मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, जरूरत नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि अभी भी ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है कि आगे क्या होने वाला है। तो निश्चित रूप से हमारा खुद का व्यवहार जितना संतुलित होगा उतना ही हम न केवल अपने आप को बचा पाएंगे बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बचाएंगे। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर युगल मिश्रा, डॉक्टर अखिलेश जैन, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और आप लोग लगातार काम भी कर रहे हैं कोरोना के खिलाफ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जब लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे थे तब हमारी तीनों सेनाओं के डॉक्टर्स भी ड्यूटी पर थे। वो मरीजों की हर संभव मदद कर रहे थे। कोरोना काल में इन डॉक्टर्स की बहादुरी और जिंदा दिली को इंडिया न्यूज सलाम करता है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जी हां, आपको बता दूं कि आपका आज खास शो जो है वो एक अलग तरीके से मैं पेश करने जा रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज डॉक्टर्स डे है। दुनिया भर में आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। वो डॉक्टर जिसे भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, वो सच भी है। आपको बता दूं कि खासतौर पे पिछले 1.5 साल में कोरोना काल में हमने जो देखा है, उसके बाद कहीं ना कहीं लोग डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप नहीं बल्कि भगवान ही मानते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस मिलिट्री हॉस्पिटल के कमांडेंट हैं KJ सिंह साहब। सबसे पहले मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि इस हॉस्पिटल में किस तरीके से कोरोना काल में लोगों की जान बचाई गई और कितनी कठिन परिस्थितियां थी, वो आप उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। और खासतौर पे ये सीधे तौर पर हमारी तरफ से एक कहीं ना कहीं सैल्यूट भी है इंडिया न्यूज की तरफ से और पूरे देश की तरफ से कि आखिरकार इनको सम्मान भी दिया जाए। सर, सबसे पहले आपको मुबारक है आज के दिन की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपसे जानना चाहूंगा कितनी कठिन परिस्थितियां, कितना बड़ा चैलेंज और किस तरह से सैकड़ों लोगों को आपने बचाया। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये रिकॉग्निशन दिया हमें। एंड लास्ट 1.5 साल बहुत एक्सट्रीमली चैलेंजिंग रहा है हमारे लिए, बट आई एम वेरी लकी कि हमारी एक बहुत ही अच्छी टीम है। आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी गुड टीम। मेरे साथ इस वक्त यहीं पर एक और, क्योंकि मैं बताऊं मैं यहाँ डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहूंगा, आप देखेंगे एक पेशेंट है, उन पेशेंट को जो है डॉक्टर्स अटेंड भी कर रहे हैं। यही खासियत है डॉक्टर्स की कि वो ये इस तरह की जॉब है, इस तरह की नौकरी है कि आप
किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं करते, ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई मुझे आके शुक्रिया करके जाएगा, मगर आज हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, ये होना चाहिए। सर, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था कोविड के दौरान, क्योंकि कोविड ही आज की डेट में अगर देखें तो पिछले कई सालों के बाद ये महामारी जो है वो आई है और कहीं ना कहीं बड़ी ही भयानक मानी जा रही है, अभी हम इससे निकले नहीं हैं। किस तरह के चैलेंज, कोई एक ऐसा चैलेंज जो आपको याद हो इस 1.5 साल में आपने देखा और उससे कहीं ना कहीं जीते भी हैं? हमारे साथ चैलेंज सबसे बड़ा था बिकॉज कि ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिक डिपार्टमेंट में जो डिलीवरी के लिए लेडीज आते थे तो उनके लिए कोई आता है कि इमरजेंसी में जो बच्चा माँ जच्चा बच्चा के इमरजेंसी के लिए आते हैं, वह उसी टाइम हम कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव ये देखने का उपाय नहीं है। इस वक्त एक और डॉक्टर हैं यहीं मिलिट्री हॉस्पिटल के, उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर किस तरह की परिस्थिति। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत मुबारक आज डॉक्टर्स डे की। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सर, आपसे जानना चाहूंगा, मैं देख रहा हूं आप अभी भी पेशेंट के बीच में हैं, मतलब कितने घंटे की ड्यूटी रहती है? और क्योंकि मैं चाहता हूं हमारे दर्शक, हमारा देश देखे कि कितने घंटे की ड्यूटी आपकी रहती है और कैसे कभी ऐसा होता है कि घर चले गए तो अब नहीं आऊंगा जी? ऐसा बहुत बार हुआ, इनफैक्ट पिछला 1.5 साल काफ़ी डिफिकल्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट वी वर गेटिंग, बिकॉज कोई हम देख नहीं रहते पेशेंट कौन कहाँ है क्या है, अगर सर्विंग है, एक सर्विस मैन है, सिविलियन है, जो आ रहा था हम मना कभी कर नहीं पाए। डॉक्टर साहब, जी जान लगा देते हैं आप, क्योंकि इंसान के बाद अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वो सबसे ज़्यादा डॉक्टर है, क्योंकि भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है और आज डॉक्टर्स डे पे क्या कहना चाहेंगे लोगों को? सबसे पहले तो पिछला 1.5 साल हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा है कोविड के कारण, एंड मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ ऑपरेशन थिएटर, आईसीयूज इंक्लूडिंग जो कोविड आईसीयू है। करीब 4000 से ज़्यादा सर्जरीज हो चुकी हैं ड्यूरिंग जो पीरियड रहा है ये 1 साल का लॉकडाउन का, एंड प्लस जो सबसे चैलेंजिंग रहा है वो है जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो कि एज इमरजेंसी हमारे पास आ रहे थे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है आपके पास, क्योंकि इस हॉस्पिटल मिलिट्री हॉस्पिटल में आपके पास आपके जो सोल्जर्स हैं, कभी वो इंजर्ड हो जाते हैं, वो आते हैं, कोविड वाले भी आते होंगे, एक्सीडेंटल पेशेंट भी आते होंगे, और सर्जरीज आप करते हैं। किस तरह की सर्जरीज, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज आपके पास आई और कोविड सिचुएशन में कैसे हैंडल किया? कोविड सिचुएशन में मेन जो हमारे पास चैलेंज ये रहा है कि पेशेंट को ट्रांसफ़र करना हायर सेंटर में। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हमारा ये मकसद होता है कि पेशेंट को स्टेबलाइज किया जाए। जो सर्जरी हम यहाँ एज ए जनरल सर्जन कर सकते हैं वो डेफिनेटली हम करते हैं। जो चीफ मेट्रन हैं वो हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं, मगर उसके बाद जो प्रिकॉशन, जो केयर देना है वो आप लोगों को देना होता है। किस तरह की परिस्थितियाँ थी? हर वक्त पेशेंट के साथ रहना, आपके जो बाकी कोलीग होंगे, क्या होता था? नर्सिंग प्रोफेशन ऐसे एक डेडिकेटेड प्रोफेशन है, वो विदाउट पैशन कोई कर नहीं सकता है। ये हॉस्पिटल, ये वार्डों में इतना सीरियस पेशेंट है, वो दिन रात मरीजों के साथ सेवा कर देते हैं। डॉक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ द हॉस्पिटल, नर्सेस आर द पिलर ऑफ द डॉक्टर्स। सतीश कुमार हैं जो लॉजिस्टिक देख रहे थे इस मिलिट्री हॉस्पिटल में। आपके लिए तो काफ़ी दिक्कत होती होगी, क्योंकि आपने हर चीज़ को हैंडल करना है। मतलब डॉक्टर्स पेशेंट को देख रहे हैं, केयर कर रहे हैं, मगर आपको देखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे इन्फेक्शन फैल सके वो कहीं ना यहाँ रह जाए। यस, ये काफ़ी चैलेंजिंग टाइम था हम सबके लिए यहाँ पे। तो इन्फेक्शन वाला इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसको जो हमारे पास हाउस कीपर्स होते हैं, डिपार्टमेंट मेंटेन करना होता है, एंड उस टाइम पे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई कि पूरे एरिया को क्लीन रखना। जो पब्लिक एरिया जहाँ पे पेशेंट्स बैठे हैं, पूरे वार्ड्स में एरिया नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एंड रेगुलर हमारी सोडियम हाइपोक्लोराइड की स्प्रे होती रही। इस दौरान इस टास्क को पूरा करने के लिए हमने कुछ स्क्रब राइडर्स भी खरीदे जो कि अपने ऑटोमेटेड होती हैं, पूरे एरिया को क्लीन करती हैं। आज के मौके पर इस खास कार्यक्रम में हमने आपको मिलिट्री हॉस्पिटल के उन्हीं डॉक्टर्स, उन्हीं स्टाफ से मिलाया है और उम्मीद करेंगे आपको पसंद भी आया होगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए नमस्कार। फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। आज कोरोना की या मौत की इस सबसे भयानक लड़ाई में हम हैं क्योंकि हमारे डॉक्टर्स हैं हमारे साथ। दुनिया भर के तमाम डॉक्टरों को
आज डॉक्टर्स डे पे मैं शमा सिकंदर और इंडिया न्यूज तहे दिल से सलाम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं सोचते। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। डॉक्टर इस संसार के वास्तविक हीरो होते हैं। ये हमारे जीवन की रक्षा करते हैं और ये ही हमें जीवन से प्यार करना सिखाते हैं। त्योहार हो, रविवार हो, दिन हो या रात हो, ये हमेशा से हमारे लिए खड़े हैं। मैं आर्यपुत्र अपने तहे दिल से सभी डॉक्टर, नर्सेस और स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद करता हूँ। सुरक्षित रहें, घर पर रहें। देखिए, हमारे बीच जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, ये हमारे एक्चुअली वाकई में हीरोज हैं। और इनको हर सुबह जब ये तैयार होकर अपने काम पे जाते हैं तो सरफे कफन बांध के जाते हैं। और इस महामारी से जो हमें बचा रहे हैं, हमारे इस डॉक्टर्स डे में हम ये कहना चाह रहे हैं, जो हमें बचा रहे हैं, हमें सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, उनको अगर आप किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं, उनको अगर आप उनको आदर दिखाना चाहते हैं, उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं, तो इससे बड़ा धन्यवाद नहीं होगा कि आप कम से कम प्रोटोकॉल फॉलो करें और उनका चेहरा ना देखें।